उत्तराखंड के पन्नत नगर में एक लाल कुआं में बेहतरीन अजीबोगरीब अंजीरी बाग है, अंजीरों का बाग है और इसमें दुर्लभ अंजीर प्रजातियां जो हैं रोपित हैं, 115 के करीब हैं और जिसमें इतनी दुर्लभ हैं कि जिनके नाम तो दूर हमने कभी सुना ही नहीं, देखना तो दूर है। और ऐसी प्रजातियां जिनको हम कहेंगे स्थानीय प्रजातियां जो एंडेमिक हैं, जैसे ट्रैवेंकोर रीजन की एक फाइकस है जिसको हम कहते हैं फाइकस ट्रैवेंकोरिका। और पत्तियां देखिए आप, ये एक ऐसा अंजीर है जिसकी पत्तियां थोड़ी बहुत जामुन से भी मिलती हैं, लेकिन जामुन में तो पत्ते अपोजिट होते हैं, तो ये अल्टरनेट है। और नैरोली लेंसियोलेट पत्ते हैं और ये यूनिक फाइकस जो है फिग, ट्रैवेंकोर फिग हम इसको अंग्रेजी में कहेंगे, ट्रैवेंकोर फिग। और हिंदी में अगर इसको कहना है तो ट्रैवेंकोर अंजीर। तो ये ट्रैवेंकोर अंजीर जो है 4 साल 3 साल 4 ईयर ग्रोथ है। ये 4 साल का जो ग्रोथ आप देख रहे हैं 2 मीटर। और उसी हवाले से अंडमान हमारे लिए बहुत ही विशेष है और नाम अंडमान कहते हैं हनुमान से भी निकला माना जाता है, क्योंकि वो पवन पुत्र थे और इसलिए भी शायद, और वही बिगड़ते बिगड़ते अंडमान हो गया। हनुमान को भी हम श्रेय देते हैं। लेकिन ये ऐसा अंजीर जो है दूर से बिल्कुल कटहल की तरह दिखता है, जैसे जैक फ्रूट की पत्तियां हो। दूर से कोई भी अनाड़ी जो है इसको कटहल समझ बैठेगा, जैक फ्रूट। लेकिन ये अंडमान की एक विशेष अंजीर है, फाइकस अंडमानिका। आज तक भारत में मैंने किसी भी दूसरी जगह में, क्योंकि अंडमान के जंगलों में जाना भी मुश्किल होता है, कभी हम गए भी तो बाहर से निकल के आ गए, और ऐसी प्रजातियों को खोजना और फिर उस जगह से लाके उसको एक्लेमेटाइज करना किसी जगह, जैसे लाल कुआं में हम ये अंजीर का बाग देख रहे हैं, मुझे लगता है ये बेहतरीन बाग है और इसकी दूसरी मिसाल भारत में मिलनी मुश्किल है। जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना के हम अमृत काल में हैं इस वक्त, तो मुझे लगता है ये हमारा एक प्राइड धरोहर है जिसके बारे में हमें गौरवान्वित तो होना ही चाहिए। लेकिन जितने भी वन अधिकारी हैं सबको इस जगह को विजिट भी करना चाहिए और इसका जितना पब्लिसिटी सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है वो करनी चाहिए, क्योंकि अमृत काल है और अगर अब नहीं तो कब। और वो अंजीर जिसके कई हमारे फाइकस बेंगालेंसिस बरगद है या फाइकस रिलीजियोसा पीपल, उसके ऊपर क्रांतिकारियों को यातना दे करके मारा भी गया। और कई ऐसे अंजीरों के दरख्त, खास करके बरगद और पीपल, वो हमें आज भी दिखते हैं बरेली में, कानपुर में। एक एक पेड़ से 200 से भी ज्यादा लोगों को यातनाएं देकर 24 घंटे लटकाया गया, ऐसी जो डॉक्यूमेंटेशन है। और शायद इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जो अपना संविधान है उसमें राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद को रखा। और बरगद ऐसे भी वट सावित्री पूजा में भी एक उसका अलग ही योगदान है, सदाबहारी पेड़ होता है। लेकिन ये अंडमान की अंजीर देख के ऐसा लगता है कि प्रकृति में बहुत कुछ है जिसके बारे में शायद ही जो आम आदमी है उसको मालूमात है। मोस्टली किसी भी रीजन में हम जाते हैं तो वहाँ की स्थानीय अंजीरों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनके नाम भी हैं। लेकिन इस तरह के यूनिक अंजीर, और उसी में आप देख रहे हैं एक फाइकस जहेला लिखा हुआ है, हालांकि थोड़ा बहुत मुझे एम्प्लिसिमा जैसा दिखता है, क्या सिनोनिम तो नहीं है। इसका फल है कहीं पे, फल अगर इसका ना हो, लेकिन अब हो सकता है पुराना नाम हो तब भी ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट पालोड केरला, वहां से ये इन्होंने सोर्स किया है। और फाइकस की ये एक प्रजाति जो है, और इसकी तो उम्र मुझे लगता है यहाँ पे 10 साल से है रोपित। हाँ, लोकल नेम इज कराल फिग, कराल फिग है और शहतूत कुल का ही ये सदस्य है कोई भी अंजीर। और कहते हैं कि ये महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन्स में और कर्नाटका में और केरला के जिलों में पाया जाता है और कुछ जिले जो है तमिलनाडु के। तो साउथ इंडियन फिग है, लेकिन इसको यहाँ पे रोपित करके एक लाजवाब हम कहेंगे
योगदान है उत्तराखंड वन विभाग का। और उसी श्रेणी में अगर हम ये सामने देखें, ये कौन सा फाइकस है? राक्स बरगाई आरिकुलेटा तिमला, जिसको डोगरी भाषा में त्रिम्बल कहते हैं। और इसके पत्तों पे कभी कभी प्लेट्स भी बनती थी, खाना परोसा जाता था। और इसको एलिफेंट ईयर फिग भी कहते हैं कि एलिफेंट की तरह जिस तरह उसके कान बड़े बड़े होते हैं, इसका पत्ता भी बहुत बड़े साइज का है। लेदरी होता है, इसलिए इसके ऊपर भोजन परोसा जा सकता है। और इसके फिग को बड़े चाव से खाया भी जा सकता है। तो ये देखिए फिग्स जो है लग चुकी हैं इसमें। ये त्रिम्बल है। कच्चे फिग्स का तो हम सब्जी भी बना सकते हैं, और जो पके हुए हैं अगर इसमें हनी हो तो हनी वाले जो फिग्स हैं तिबल, उसको भी हम चाव के साथ खा सकते हैं। तो अगर इसको देखें, ये प्लाखी पिलखन तो नहीं है, प्लक्ष या और है कुछ, ये सब हाँ इसको देखते हैं। ये फाइकस मैं जो कह रहा था ना, फाइकस एम्प्लिसिमा नहीं है, एम्प्लिसिमा तो ये एक फाइकस की है और स्पीशीज। लेकिन इसकी खास बात क्या है, कुछ ही फाइकस स्पीशीज है जिसके ऊपर आपको प्राप रूट्स दिखेंगी, जैसे बैनियन बरगद में दिखती हैं, ऐसे ही उसमें दिखती हैं जटी, या उसको हम प्लक्ष भी कहते हैं या प्लाखी कहते हैं। और उसी से मिलता जुलता ही ये एक और अंजीर है। थोड़ा सा इसके बारे में एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसकी कई फ्रूट्स मिले तो है। फ्रूट्स बहुत ज़रूरी होते हैं इसका करैक्टर जानने के लिए, लेकिन बड़ा यूनिक फिग है ये भी। लेकिन शायद अभी थोड़ा वक्त लगेगा इसको जानने में। और ये वाला फाइकस जो है आगे, जिसमें ब्राउनिश टोमेंटम भी है, मॉलिस है, बड़ा यूनिक है। फिर ये कहाँ का है? अच्छा, फाइकस मॉलिस। आदमी सोच भी नहीं सकता कि हरियाणा जैसे एक छोटे से राज्य में जहाँ वेजिटेशन ज़्यादा नहीं है, शायद मोरनी हिल्स या कहीं और से, तो यहाँ पर रॉक्स पे ग्रो करता है। ये एपिफिटिक होना चाहिए। यहाँ कैसे एस्टेब्लिश किया? इसलिए हमने इसको थोड़े रॉकी अच्छा, तो ये बड़ा यूनिक फाइकस है। ऐसी अंजीर है जिसका स्पीशीज का जो आइडेंटिफिकेशन है वो फाइकस मॉलिस। और ख़ास बात मैं जो देख पा रहा हूँ वो है इसमें ब्राउनिश टोमेंटम, इसमें रोमिल रहता है इसका। जिस तरह से हम थोड़ा बहुत देखते हैं अपने कनक चंपा में भी थोड़ा सा जो फेरिजीनियस टोमेंटम होता है ना, उसमें भी आती है कनक चंपा में। कनक माने सोने जैसा कलर, और चंपा तो चंपा है, लेकिन ये चंपा नहीं है, तो इसको हम कनक अंजीर कहें तो गलत नहीं होगा। ये नाम मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। कनक चंपा, कनक माने सोना, सोने जैसा इसका जो है ना, इसमें रोमिल है। इसको हम कनक अंजीर बोल सकते हैं जब तक कि आपके पास और कोई क्षेत्रीय भाषा का जाना पहचाना नाम नहीं आए। तो ये देखेंगे ये कौन सा, एक और है उधर। हाँ जो यूनिक वाले पहले देख लेते हैं, और उसके बाद हम, हाँ ये वाला हेट्रोफिला तो नहीं है? ये हेट्रोफिला ही है। हाँ ये बड़ा यूनिक है। इसमें देखिए आप पत्ते जो हैं बड़े कटे फटे हो जाते हैं, इसमें लोब्ड है पत्ते। और ये फाइकस हेट्रो, ओ ये भी नहीं, ये तो साथ में क्लेरोडेंड्रम है, क्लेरोडेंड्रम इंडिकम, या इसको साइफोनेंथा भी कहते हैं, मैक्रोसाइफन क्लेरोडेंड्रम। ये भी इंडिया का प्लांट है, अच्छा है, भारंगी और उसी प्रजाति का है ये, हिंदुस्तान का। लेकिन ये वाला अंजीर जो है ये भी दुर्लभ। किस जगह से लाया है ये अंजीर में? देखिए आप ऐसे तो ये पता पकने पर क्या कलर होगा, लेकिन ऊपर जो आस्टियोल के रीजन में जो स्केल्स है ना, उनका कलर पिंक रेड है। तो ये एक यूनिक फिग है, ऐसी अंजीर जिसको हेट्रोफिला, हेट्रोफिला मतलब जीवन में कहीं ना कहीं पत्ते जो हैं 2-3 प्रकार के आपको मिल पाएंगे। एक एज है उसमें दूसरे किस्म के पत्ते, फिर कहीं इसमें सिंपल भी दिख जाएंगे, कईयों में लोबिंग ज़्यादा होगी कम होगी, इसलिए इसका नाम हेट्रोफिला है। और ऐसा ही हमें कटहल में भी मिलता है, तभी उसी का नाम भी एल्टोकर्पस हेट्रोफिलस है। और हुक्रियाना कहाँ पे होगा? फाइकस, हाँ दुधिला, ये मेरे जंगलों में उगता है ये वाला निमोरेलिस। इसके काफ़ी इसका दूध निकलता है,
अगर एक पत्ता आप तोड़ेंगे तो शायद अच्छा दूध निकलता है, ज़्यादा दूध निकलना चाहिए, इसलिए इसका नाम है दुधिला। काफ़ी ज़्यादा निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। फाइकस न्यूमोरालिस। ठंडी जगह हाँ, ठंडी जगह होता है। दूध है कि नहीं, कम है, हालांकि मौसम की बात हो सकती है, पर दूध का जो लोकल नाम है उस दुधिले का मतलब नहीं है। दूध नहीं है, खासकर नई स्प्रिंग में ग्रोथ में आता होगा ये। तो ये एक और देखिए फाइकस, बहुत ही ये भी नया है, नाइटिडा, फाइकस नाइटिडा। तो ये प्लांट जो है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे चाइनीज बैनियन फिग है, जो माइक्रोकार्पा है ना, या रेट्यूसा, उसकी तरह से मिलता है ये। हैं नहीं, वेरीगेटेड भी नहीं, मैं कह रहा हूँ ये फाइकस जो माइक्रोकार्पा जो है ना, रेट्यूसा, तो वो क्यों नहीं है ये, लग तो वैसा ही रहा है कि इसको कैसे हम कहें कि फाइकस नाइटिडा है। थोड़ा सा मेरे नॉलेज में अभी है नहीं कि नाइटिडा है या माइक्रोकार्पा ही है, लेकिन डाउटफुल है थोड़ा, इसको चेक करना पड़ेगा। ये फाइकस जो है ये भी नया ही लग रहा है मुझे, बिल्कुल आम की तरह पत्तियां हैं। फाइकस है ये, हैं फाइकस है, लेकिन बिल्कुल आम की पत्तियों की तरह है। और सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट होता है इसके फल का। जो ही हम फल देखते हैं तो अंजीर का फल जो है वो बड़ा सामने आपको नजर आता है। तो इसके बारे में भी अभी थोड़ा आपका जो जहां से लाया ना उस वक्त का रख रखाव क्या है, क्या नाम है, तो अभी फाइकस सर्सिनालिस। माय गॉड, किस तरह की जटाएं हैं, शिव जटाएं कह लीजिए। और जटाओं को देखे तो आपको लगेगा बरगद है, बरगद तो है, लेकिन कौन सा है? ये नॉर्मल ओंकारेश्वर जो मंदिर है। अच्छा, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर तो नहीं? नहीं, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर मंदिर वहां लगा हुआ है। उसके इर्द गिर्द का ही है। मैं अच्छा, तो देखिए इंदौर से ये सोर्स किया हुआ है, ये बड़ा दुर्लभ फाइकस है, फाइकस सर्सिनालिस। और 2014 का लगा, 9 साल इसकी ग्रोथ है और काफी बड़ा है। लेकिन इसकी जो जटाएं हैं ना, ये बहुत ही आकर्षित करती हैं। और दूसरा, इसकी जो ब्रांचेज हैं थोड़ी बहुत ड्रूपिंग है, जैसे बेंजामिना की होती है, जैसे फाइकस बेंजामिना जिसको बोलते हैं चिल्कन। तो इसको भी हम चिल्कन ही बोलेंगे। ये नहीं पता कि इसका सिर्फ इंदौर ही निवास स्थान है और कहीं दूसरी जगह पे है कि नहीं है। अगर नहीं हो तो हम इसको इंदौरी चिल्कन बोल सकते हैं। चिल्कन बोला जाता है दूसरी स्पीशीज जो है बेंजामिना, लेकिन पत्ते को देख के काफी समानता है। पत्ता जो है शाइनिंग होना चाहिए, थोड़ा शाइनिंग ग्रीन है, तो चमकने वाला चिल्कन। जैसे पिलखन है, पिलखन का चमकता नहीं है इतना, तो इसको हम कह सकते हैं इंदौरी चिल्कन, जब तक कोई और नाम ना हम दे पाए। ये जो है ये भी भाई नहीं, ये अलग है, इसमें प्रॉप रूट्स बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये आपको उसकी तरह नहीं लग रहा जैसे वो है पिलखन की तरह। फाइकस जो है वायरेंस वाइट फिग। अब इसका कंफर्म करने के लिए हमें इसका फ्रूट चाहिए। अगर वाइट फ्रूट पक्के हैं तो फिर तो हो सकता है, लेकिन ये मिलता जुलता बेशक है पिलखन से, तो इसका नामकरण भी उसी से पड़ेगा। अगर इसके फल का कलर पीला है तो पीला पिलखन हो सकता है, लाल है तो लाल पिलखन हो सकता है, क्योंकि जो आम पिलखन है उसमें सफेद अंजीर आएगा। है लाल, तो फिर हम लाल पिलखन इसको कह सकते हैं। लेकिन आपने कब देखा? अभी तो हमने देखा नहीं इसका फल है। अच्छा, तो फिर आपने हमारे आने से पहले ही इसका फल उतार लिया है, तब तो ठीक है। फिर अगर लाल कलर का है, बस जब तक हम इसको और नाम क्या देंगे, लाल पिलखन, ठीक है, पीली नहीं, सफेद नहीं। ये कौन सा है? ये भी बड़ा अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। और दूर से थोड़ा बहुत ऐसा लगता है जैसे संदन हो, ओजीनिया उजेनेंसिस। हालांकि वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो ट्राइफोलिएट पत्तियां होती हैं उसमें। तो एक पत्ता है, और एक पत्ता भी बड़ा ही यूनिक। हाँ, ये आपकी बुक में है, जो आपने दी ना मुझे, उसमें है ये। इसका नाम जो अगर आप निकालेंगे उसमें तो गोल सी पत्ती वाला फाइकस जो है ना, उसमें नाम दिया हुआ है। बीच में था कहीं, निकल आएगा।
लेकिन अभी इसको ऑन स्पॉट इसको कुछ नाम देना, या तो वो फोटो आ जाए सामने। है तो अंजीर है, एक ऐसा अंजीर जिसका पत्ता थोड़ा बहुत लीफलेट ऑफ जो टेरोकार्पस मार्सुपियम है उससे भी थोड़ा मिलता है, या टेरोकार्पस सेंटरलाइनस, उसका तो वो एक लीफलेट होता है। यहाँ पे तो एक लीफ है, वो सिंपल लीफ है ये। लेकिन निकाल पाएंगे? देखा था मैंने इसमें, इसका फोटो। ना 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 ना, वो गोल सा है, वो देखने से ही पता चल जाएगा, वो गोल पत्ती है ना। सर इससे इसके भी क्लोज जा रहा है। हाँ यही है, यही वाला, यही है, यही है, यही मैं देख रहा था। यस, ये है फाइकस कुर्जी, और इसका जो सोर्स है वो है BSA कोलकाता। कोलकाता से BSA। तो कुर्ज जो है वो भी एक पौधों के विशेषज्ञ थे, उन्होंने काफी काम किया साउथ इंडिया में। तो ये फाइकस कुर्जी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन जो यहाँ की एक बुकलेट है, पुस्तिका। और सबसे ये अच्छा काम जो है इसका क्रेडिट जाता है सिंह साहब को। SK सिंह, पूरा नाम क्या है? सतीश कुमार सिंह। सतीश कुमार सिंह, जो मुख्य वन संरक्षक के तौर पे यहाँ तैनात थे, और बहुत ही दुर्लभ प्रजाति, उन्हीं का शौक कहिए, उनका जुनून कहिए। सतीश कुमार सिंह जो हैं, पता नहीं किस बैच के थे, वो मुझे लगता है शायद 87 से पहले होंगे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन, और मैं कहूँगा एक दुर्लभ अंजीरों की विविधता को प्रदर्शित ये एक पौधारोपण हुआ है, और जिसको हम कह सकते हैं कि नेशनल प्राइड है। G20 का सम्मेलन हो रहा है, थोड़ा सा दूर है और उनको इतना वक्त नहीं होता, लेकिन ये एक शो केस करने का, अगर इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री से बनाई होती और उसको, तो वो वहाँ पे 5-10 मिनट में स्क्रीन जरूर हो सकती थी। फाइकस अल्टीसिमा, ये तो साउथ नॉर्थ ईस्ट का है, गुवाहाटी का है। हाँ, ये असम की तरफ एक ऐसा अंजीर है जिसका नाम है फाइकस अल्टीसिमा। तो इसके हम पत्ते को देखने की कोशिश करते हैं कि फाइकस कैसे किस अंजीर से, किस स्पीशीज से मिलता जुलता है। थोड़ा सा देखने से चौड़ा पत्ता है, काफी मुलायम पत्ता है। थोड़ा सा कह सकते हैं हम कि भाई मिलता है दूर से पिलखन पाकड़ से, लेकिन उसके पत्ते रोमिल होते हैं, हेयरी होते हैं, ये मुलायम है, मुलायम पत्ते हैं। और दूसरा, इसका फल पता नहीं किस कलर का है, कुछ दिखा सकते हैं कि इसका फल किस कलर का है? दिखाओ जरा एक पत्ता। तो ये इसका पत्ता है एक, और मुलायम पत्ता है, स्मूथ है, सबसे बड़ी बात। और नीचे से आपको वेन्स जो है नजर भी आ रही हैं। और इसकी जो नई कोंपलें हैं जो बसंत के मौसम, उसका कलर क्या है, किस कलर की होती हैं? हरी होती हैं, पीली होती हैं, लाल होती हैं? हरी सी होती है, जैसे पिलखन पलाखिया उसकी तो लाल सी होती है, इसकी नहीं होती लाल ना। तो ये आपका है फाइकस अल्टीसिमा, क्योंकि प्लक्ष जो है या पिलखन पलाखी से काफी ज्यादा चौड़ा पत्ता है इसका। और दूसरी बात है, इसमें कोई हेयर्स नहीं होते, बिल्कुल ही ये स्मूथ शाइनिंग ब्रॉड ओवेट लीव्स हैं। थोड़ा बहुत आभास देते हैं फाइकस आर्नोशियाना का भी, पारस पीपल का, लेकिन आर्नोशियाना में वेन्स का कलर लाल रहेगा, तो यहाँ वेन्स का कलर जो है वो बिल्कुल ग्रीन है। तो ये फाइकस अल्टीसिमा है, उत्तरी पूर्व भारत का सदस्य है ये, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसने, मुझे लगता है कोई 10 साल पुराना रोपित है या ज्यादा है? 13 साल ग्रोथ है, 10 साल 10-12 साल में अच्छी ग्रोथ है इसमें, क्योंकि सॉइल इज वेरी फर्टाइल। और यहाँ पे किसी किस्म का वाटर लॉगिंग होता तो नहीं है यहाँ पे। और देखिए हमारा सामने पारस पीपल, जिसको हम कहेंगे फाइकस आर्नोशियाना। बहुत से लोग जो हैं पारस पीपल को थेस्पिसिया पपुलनिया समझ बैठते हैं। थेस्पिसिया पपुलनिया का फूल भिंडी की तरह फूल होता है, तो वो बिल्कुल नहीं है। और ये है, ये दूर से थोड़ा बहुत ये पत्ते की शेप जो है, रंग रूप ऐसा लगता है जैसे पीपल ही हो, फाइकस रिलीजियोसा की तरह पत्ता, लेकिन इसकी दुम जो है उतनी ज्यादा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात जो है, इसकी जो डुंडली होती है ना, स्टॉक जो होती है, लाल होती है। ये सबसे बड़ी बात है। पारस पीपल ये है आपका फाइकस आर्नोशियाना। ये भी बहुत ही मैंने इसमें धार्मिक मान्यता है जुड़ी हुई। पारस, जिसका नाम ही पारस हो,
तो ऐसा पीपल, ऐसा अंजीर जिसमें शायद वैभव कहिए, समृद्धि कहिए, आपकी कायाकल्प, आपकी किस्मत को एक समृद्धि की तरफ ले जाए, ऐसा पीपल, ऐसा अश्वत्थ, एक किस्म का ये भी अश्वत्थ ही है लेकिन ये थोड़ा स्पीशीज है, फाइकस आर्नोशियाना। इसका नेम प्लेट आपने नहीं लगाया है। ये फाइकस आर्नोशियाना की देखो नई पत्तियां कितनी खूबसूरत हैं, लाजवाब हैं, लाल लाल हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये। तो जब इसकी नई पत्तियां आती है सारे लाल ही होती होंगी, लाल पत्तियों में क्या इसका दुल्हन का जो श्रृंगार होता है वो बसंत के महीने में, मार्च के महीने में देखते ही बनता है। और पत्ते बिल्कुल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन डालेगा कि ये पीपल का पत्ता है, लेकिन इसकी जो स्टॉक है वो देखिए बिल्कुल लाल है, इसलिए इसको कहते हैं पारस पीपल। ये सही पारस पीपल है, ओरिजिनल पारस पीपल। और ये एक क्लाइंबिंग फिग है, मेरे ख्याल में सारमेंटोसा होना चाहिए, फाइकस सारमेंटोसा। फाइकस देखिए आप, सारमेंटोसा वही है ये एक क्लाइंबिंग लायना है, बड़ा बुड्ढी लायना। देखो जरा, सारमेंटोसा निकालो, मुझे लग रहा है कि फाइकस सारमेंटोसा होगा, लेकिन इसका फिर भी वो फल चाहिए, पका हुआ फल। सारमेंटोसा और एक और भी है, 2-3 हैं क्लाइंबिंग। Yes, sir, climbing. फोबियोलेटा, सारमेंटोसा तो ये है, Yes, sir. और कौन सा है? बेडुली। Sarmentosa ही है सर, ये Ficus sarmentosa। हाँ यही, इसको कहते हैं बेडुली। तो यहाँ उत्तराखंड में पहाड़ी लोग इसको कहते हैं बेडुली, और हमारे फगवाड़ी कहते हैं जम्मू में। तो ये एक वाइल्ड फॉरेस्ट क्लाइंबिंग अंजीर है। जैसे हमने पीछे बोला था वो अंजीरी लता, तो ये भी अंजीरी लता ही है। अब उसके पत्ते छोटे रहते हैं और इसके पत्ते बड़े हैं। हालांकि इसको नेपाल फिग भी शायद कहा जाता है, नेपाल के रीजन में भी काफी ज्यादा है। तो नेपाली अंजीर लता भी हम इसको उससे अलग कर सकते हैं। ये वाली नेपाली अंजीर लता लिख दो, Yes, sir, नेपाल के साथ इसको जोड़ दीजिए। और वो वाली जो है हमारी नहीं है, प्यूमिला मेरे ख्याल में हमारा नहीं है, वो कहीं से बाहर से लाया है, उसका नहीं है। तो ये भी एक देखो किस तरह से इसकी, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको इसकी थोड़ी वो ना एक बनाइए सर्कल, साफ साफ सर्कल करके, और बीच में अगर कोई दूसरे पेड़ पौधे आए तो उनको थोड़ा सा जो हो सकता है रिमूव, अदरवाइज तो इसको भी सपोर्ट चाहिए। लेकिन बहुत सा ऐसा ना हो कि कल को बिल्कुल जैसे ये मुक्किया है, मुक्किया मेड्रास पटाना, जो लाल फल वाला ना, मटर का दाना जैसे, वही छा जाएगा और आपकी अंजीर जो प्रजाति है वो कहीं छुप ना जाए, तो इसलिए उनको निकालना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया, ये हुक्रियाना है। यस, क्या लाजवाब, देखिए कितना अच्छा इसका पत्ता है। पत्ता तो देखो, जब अंजीर जैसे हमने नाम दे दिए हैं अंजीर, तो भारतवर्ष में तो हम इसके अंजीरों की ही प्रजातियां हैं ये सारी, और थोड़ा बहुत तो अंजीर जैसा ही फल है और अंजीर जैसे ही पत्ते हैं। अब अलग अलग अंजीरें हैं, अलग अलग उनका रंग रूप है। कुछ पत्ते मोटे चौड़े चमड़ेदार होते हैं, कुछ जो है पतले होते हैं, कुछ शाखाबद्ध होते हैं, थोड़ा बहुत उनको लोबिंग भी होती है, और कुछ पत्ते जो हैं झरते हैं, कईयों के सदाबारी होते हैं, जैसे बरगद सदाबारी है और पीपल के पत्ते झरते हैं। इसके पत्ते झरते हैं कि हमेशा रहते हैं? कम करते हैं, मतलब पूरा नेगेट नहीं होता। तो नए पत्तों का कलर क्या होगा? अच्छा, तो आप साथ में आइए ग्रुप पूरा, और ये दुर्लभ जो फाइकस है, इधर इकट्ठे हो जाओ सारे। तो ये जो है हुकर को एक उसकी याद में या उसकी ऑनर में, जेडी हुकर, बेंथमैन हुकर का फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो बड़ा मशहूर है, 7 वॉल्यूम्स। और हुकर ने जितना भारत के पेड़ पौधों पे काम किया है, उसके इज्जत में हमने इस स्पीशीज का नाम दिया फाइकस हुक्रियाना। और इस पर्टिकुलर फाइकस आर्बोरेटम कहें या फाइकस पार्क कहें, इसमें जो प्रेजेंट टीम है जो इस पर्टिकुलर गार्डन को लुक आफ्टर कर रही है, जहाँ इसकी देख रेख कर रहे हैं, तो उसमें हमारे डीएफओ साहब हैं बलवंत शाही, और रेंज ऑफिसर मदन बिस्ट, और ये दोनों इसी हल्द्वानी के अगल बगल के ही हैं। और यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर ज्योति प्रकाश जोशी। ज्योति प्रकाश,
हाँ, तो आपका कितने सालों से आपका सर मैं यहाँ 2019 से हूँ, नवंबर 2019 19 से अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तो ज़्यादा क्या स्पेशलाइजेशन रहता है आपका? सर मेरा बेसिकली वाइल्ड लाइफ पे मेरा ज़्यादा वर्क है, और उसके अच्छा। साथ में लालकुआं में जो भी एक्सपेरिमेंट है। बहुत बढ़िया। जब वाइल्ड लाइफ की बात की इन्होंने, तो सीधा सीधा जो अंजीरें हैं ये वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करती हैं, सपोर्ट करती हैं। मतलब ये तो की स्टोन स्पीशीज है, जिस मौसम में और फल फ्रूट ना भी हो तो ये है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे बुजुर्गों ने जब पत्थर युग में, उससे भी पहले जब कंदमूल शिकारी था, ऐसे ही पेट भरता था कंदमूल खा के, तो ये अंजीर एक नंबर 1 था। और अर्लीस्ट ट्री जिसको कल्टीवेशन में भी लाया तो वो अंजीर था। हालांकि अंजीरों की जो प्रजातियां हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया में 850 प्रजातियां हैं, और भारत में 100 को क्रॉस कर चुकी हैं, 115। और अफ्रीका में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, और हो सकता है भारत की भी कुछ हैं कि जिनसे कपड़ा भी बनाया जाता है। और अगर उत्तरी पूर्व भारत की बात करें तो वहाँ पे मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं ब्रिजेस भी हैं इनके। फाइकस एलास्टिका जो है रबर फिग ट्री, तो उसकी जो निकलती हैं प्राप रूट्स, उनको ट्रेन करके 500 साल पुराने ब्रिज, लाइव ब्रिज हम कहेंगे, फिग ब्रिजेस, अंजीरों के पुल मतलब अगर उसका देखना है किसी को तो नॉर्थ ईस्ट जो है दक्षिण भारत। लेकिन इतनी दुर्लभ प्रजातियां हो सकती हैं क्या? हुक्कर के नाम वाली स्पीशीज में अपनी पूरी भारतीय वन सेवा की नौकरी करके सेवानिवृत्त हो चुका हूं, आज तक मैंने ये स्पीशीज नहीं देखी थी। और यही क्या, पीछे जो हमने 2-4 और देखी, फाइकस बेडोमिया ये अभी देखनी बाकी है, वो आप दिखाइएगा। और ये फाइकस हुक्करियाना है, और बड़ा ही लाजवाब इसका पत्ता है। थोड़ा बहुत इसका टेक्सचर पत्ते का देखें तो बरगद से मिलता जुलता है, मतलब काफी मोटा पत्ता है, वैसा ही है। लेकिन ये नीचे से थोड़ा सा ग्रेइश व्हाइट है और ऊपर से ग्रीन है। और दूसरी मेरे ख्याल में एवरग्रीन होना चाहिए। आप कहते पत्ते झड़ते हैं हल्का ओल्डेज निकल गए। मैंने बिल्कुल नंगा देखा है इसको कभी? हाँ, ये एवरग्रीन ट्री है, फाइकस हुक्करियाना। लेकिन किस रीजन से ये लाया गया, कुछ बता सकते हैं कि किस रीजन का है ये? साउथ इंडिया का है कि ईस्टर्न इंडिया का है? हुक्करियाना साउथ इंडिया का अंजीर है। तो हुक्कर अंजीर इसको कह सकते हैं, अपने हिंदी के हिसाब से इसको नाम दे दीजिए, हुक्कर अंजीर। तो इसमें अंजीरों में ये बरगद है, ये तो हमारा राष्ट्रीय, ये जो है गूलर है क्या, ग्लैब्रिमा, देखो यार, फाइकस ग्लैब्रिमा तो नहीं है? देखो यार, अगर इसमें फोटो डाला है तो हाँ, चांचरी। अच्छा, ये एक प्लांट होता है इधर, कोडरेनिया जावानेंसिस, देहरादून में। मुझे लगता है पत्तियां थोड़ी बहुत उससे मिल रही हैं, कोडरेनिया की तरह पत्ते हैं, लेकिन ये चांचरी है। ये भी मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। फाइकस गिबोसा रियर है कि कॉमन है? अच्छा, उत्तराखंड की अपनी है, उत्तराखंड की अपनी आपने लिखा हुआ है देहरादून। तो क्या फल खाते हैं इसके? फ्रूट इसका बहुत ही टेस्टी होता है, और अच्छा। पीला फूल होता है। अच्छा, काफी मात्रा है, पकने पर फल का कलर जो है पीला है। तो आपने इसका कितना, कोई आधा किलो कितना आपको मिल पाया फल? इसमें तो 5-6 किलो हुआ, अलग लगा था, चिड़िया पूरी भरी हुई थी। अच्छा, तो परिंदों का भोजन भी, और कितने परिंदों को इसने पाला पोसा है? उसकी हमने रिपोर्ट एक हमने बना रखा है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से अंजीरों के फल खाने के लिए परिंदे आपने देखे? हरियल आता होगा, जैसे तिमिला है, कुनिया है, और सबसे ज्यादा जो हमने यहाँ पे स्पेसीज देखी नहीं परिंदे कौन कौन से में? ये बुलबुल है, प्लम हेडेड पैराकीट है सर यहाँ हाँ, पर। तोते भी जो होते हैं। सबसे ज्यादा फाइकस में हमने जिसको रिकॉर्ड किया है वो है सर हमारा ग्रे हेडेड वुड पैकर। ग्रे हेडेड वुडपेकर भी? ग्रे हेडेड वुड पैकर अच्छा, बहुत ज्यादा हॉर्नबिल्स आते होंगे? कितने हॉर्नबिल्स है, एक ही है, दो हैं? सर यहाँ पर हॉर्नबिल एक ही है, ग्रे हेडेड वुड पैकर, सॉरी वुड पैकर, ग्रे हॉर्नबिल, ग्रे हॉर्नबिल। वो तो हमारे जम्मू में भी है, पर इधर दूसरा नहीं होना चाहिए? सर यहाँ पर पाइड हॉर्नबिल नहीं है? नहीं सर, अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे क्योंकि वो डेंस फॉरेस्ट में रहता है सर, पाइड हॉर्नबिल। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डेंस फॉरेस्ट का। हाँ हाँ हाँ। यस सर। और प्राइमेट्स यहाँ तो नहीं, आप बोलते हो कि मंकीज हैं शायद? सर मंकीज अगर कपी है यहाँ पे, तो क्या इसके फल पेड़ों पे कभी देखा उसको, बंदर को? क्योंकि वो तो बड़ा अच्छा चाव से खाते हैं, खासकर उसको, तिमिल को, खासकर इसके फल को।
हाँ ना, ये तो है ही। इसको मैनेजेबल भी है, मैंने खाया इसको, अच्छा, इसको हमने भी खाया है। हाँ हाँ। जब पक रहा था तो इसके दाने मैंने भी खाए। तो ये कब पकते हैं? ये जून मई। ये देखिए मिल गया फल। थोड़ा सा इसको नीचे कर लें, थोड़ा हम फोकस तो कर लें। ये है इसका, हाँ हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसके फिग के ऊपर वार्ड्स हैं, स्मूथ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर बाटी है सरफेस। और यह है फाइकस गिबोसा। हेलो, फाइकस गिबोसा के फल देखिए आप। चांचरी, चांचरी लोकल नेम है और काफी स्मूथ इसका बार्क रहता है। और इसमें किसी प्रकार की वो रूट्स, जड़ें नहीं हैं, प्रॉप रूट्स नहीं निकलती हैं इसमें। और जैसे मैंने पहले बोला, थोड़ा बहुत कुडरेनिया जावानेंसिस की तरह इसकी पत्तियां हैं, पर है ये फाइकस। और जितने भी फाइकस है मोस्टली दूध निकलता है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत दूध थोड़ा इसको भी है दूध है। और नीचे वाला सरफेस थोड़ा सा मुझे लगता है, ऊपर वाला स्मूथ है, नीचे थोड़ा सा रफ है। ये फाइकस गिबोसा, दिस इज यूनिक टैक्सा फ्रॉम उत्तराखंड। और उसी कड़ी में अगर हम देखें आगे तो एक और फाइकस है, और ये भी लाजवाब ही लग रहा है। बडोनी यही है सर, हैं? फाइकस बडोनी है। फाइकस बडोनी क्या स्पेलिंग है? माय गॉड, ये बहुत बड़ा है, जैसे एटोकॉर्पस की तरह इसका पत्ता। लेकिन एटोकॉर्पस का पत्ता बड़ा खुरदरा होता है, रोमिल होता है, हेरी होता है। ये बड़ा स्मूथ है, पर ये फाइकस है बड़ा बढ़िया। फाइकस बडोनी। बडोनी क्या स्पेलिंग है? सर इसकी है BADONI, बेडोनी। बडोनी, ये बेडाउनी था, BEDOU तो नहीं है, बेडोई BEDOUIN था एक वर्कर। लेकिन चलो फाइकस बेडोनी है ये। टूट गया था एक्चुअली फिर। अच्छा, तो बहुत ही लाजवाब है ये काम। जो है एक जुनून वाला व्यक्ति और फुली डिवोटेड एंड डेडिकेटेड कोई ऑफिसर हो तो वो वही कर सकता है। तो ये SK सिंह साहब का ही मुझे लगता है लाजवाब कंट्रीब्यूशन है जे, कि इस तरह का फाइकस पार्क हम देख पा रहे हैं। और ये आगे जो है एक और अंजीरों का पेड़ है, ग्वाल तिमला। ये इसमें बुक में है ग्वाल तिमला। क्या स्पीशीज है वो? फाइकस थोड़ा बहुत जो है ये पोमीफेरा। वेरी गुड। देखिए 2 किस्म के फल हैं, ये कुछ कच्चे हैं शायद, और ये जो है पक्का है, थोड़ा बहुत पक्का ही है ना। और देखिए किस तरह के ये ब्लैक एंट है, कैंपोनोटस कंप्रेसस, इसका मतलब इसका भी खाना है। और देखिए मैंने अभी इसका तोड़ा तो कितना ज्यादा इसका दूध जो है निकल रहा है फल से। ऐसी अंजीर है जिसमें से, इसको लोकल नाम है कुछ? ग्वाल तिमला। तो ये त्रिम्बल है, त्रिम्बल का पत्ता तो बहुत बड़ा होता है, हालांकि दूर से थोड़ा बहुत ये गूलर जैसा दिखता है पत्ता। इसका पत्ता छोटा है तो गूलर जैसा दिखता है, पर वो क्लस्टर फिग जो है वो फाइकस रेसमोसा है, वो अलग है। लेकिन ये जो उसका फल भी गुलाबी होता है, गूलर का ना, लेकिन ये पीला ही होता है पकने पर, या लाल होगा? गूलर का बड़ा होता है, ये छोटा होता है। ये छोटा होता है, सबसे बड़ा साइज यही है। तो इसको हम 3 सेंटीमीटर तक मुश्किल से पहुंचा सकते हैं। तो ये देखिए आप, इसमें स्पेशल ब्रांचेज हैं, जैसे क्यूनिया में है, जैसे सेमिकॉर्डेटा, फाइकस सेमिकॉर्डेटा में खुनिया का जैसे एक स्वातम है, रंग रूप है, एक स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के ऊपर फ्रूट्स उगते हैं। ये अंजीरें हैं, फिग्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस पे उगी हुई हैं, हैंगिंग क्लस्टर्स। तो ये एक खास बात है इसकी। तो इसमें कुछ करैक्टर जो है गूलर का है, पत्तियों, खास करके पत्तियों का रंग रूप फाइकस रेसमोसा की तरह, लेकिन फल कैसे व्यवस्थित हैं उसमें थोड़ा बहुत ये फाइकस सेमिकॉर्डेटा की तरह भी है। और पीला अंजीर, ये भी अपने आप में एक थोड़ा करैक्टर इसको सेपरेट करता है। और ये भी मुझे लगता है ये भी कोई 8, 9, 10 साल की ग्रोथ का पेड़ है, और लाजवाब अंजीर है। और चूंकि यहाँ 100 से भी ज्यादा अंजीरें हैं तो एक ही अंजीर में हम ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, समय की भी सीमा है। लेकिन ये एक मुझे लगता है अमृत काल में ऐसे अंजीर पार्क को विजिट करना या इसके बारे में चर्चा करना अपने आप में ही विलक्षण है। और एक फाइकस टिंक्टोरिया, आपने सुना होगा चंपारण सत्याग्रह, बिहार में जो प्लांटेशन नील की होती थी उसको बोलते हैं इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। टिंक्टोरिया कलर, ऐसे ही एक प्लांट है राइटिया टिंक्टोरिया, जिनसे डाई निकलती है।
तो मुझे नहीं पता फाइकस टिंक्टोरिया, क्या इससे भी कोई रंग का कभी किसी ने कुछ निकाला है क्या? ये नाम अगर टिंक्टोरिया है तो इसमें से डाई होनी चाहिए, लेकिन हम कह नहीं सकते जब तक पूरा। लेकिन जब पत्ते को देखो तो थोड़ा बहुत ये बेंजामिन की तरह ही पत्तियां मोटी मोटी हैं, थोड़ा बहुत तो उससे आवाज देता है, लेकिन ये अलग स्पीशीज है, क्योंकि सिर्फ पत्तियों के रंग रूप से हम किसी प्रजाति का निर्धारण नहीं कर सकते। हमको फलों का कलर और कई और करैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो ये फाइकस टिंक्टोरिया ही है, लेकिन नाम टिंक्टोरिया जो है कहीं ना कहीं टिंक्टालोजी एक स्टडी है यहाँ विज्ञान में जो रंगों का ही स्टडी करता है। तो नेचुरल कलर्स जिसमें टेसू का गुलाल ही नहीं, उसका कलर भी होता है। और इसी तरह से लाख जो कुसुम के ऊपर एक कीड़ा पलता है वो देता है, तो उसका भी कलर होता है, तो उसको बोलते हैं टिंक्टालोजी। तो टिंक्टालोजी रेफर